नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मेंद्र वर्मा ऑनलाइन स्टडी विद डीके में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज है 23 दिसंबर और 23 दिसंबर में फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम हो चुका है सीटेट का, जिसमें हम आपको 53 प्रश्न देंगे, जिसमें बाल विकास, पर्यावरण, गणित, हिंदी, संस्कृत के प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। कुछ प्रश्न जो पूरे प्रश्न बताएं उनके उत्तर भी आपको दिए जाएंगे और कौन कौन से टॉपिक से प्रश्न पूछे जा रहे हैं उनके बारे में भी हम इस वीडियो के माध्यम से आपको बताएंगे। यदि आज आपका पेपर था तो आप इस व्हाट्सएप नंबर पर प्रश्न भेज सकते हैं 9329062285। इस पर व्हाट्सअप आप कर सकते हैं, चाहे आज हो आपका पेपर, कल, परसों, जब भी आपका पेपर हो आप इस नंबर को सेव कर लीजिए। जब आपका पेपर हो आप व्हाट्सएप पे क्वेश्चन से लिखकर आप हमें भेज सकते हैं, ताकि ज़्यादा ज़्यादा प्रश्न हम बच्चों को दे पाए और आगे जिनके एग्जाम है उनका थोड़ा सा हेल्प मिल जाएगी किस प्रकार के प्रश्न एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो आज आपको 53 प्रश्न मिलने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। हम आपको यहाँ पर प्रश्न के साथ साथ उत्तर भी बताएंगे। तो यहाँ पर पहला प्रश्न आपसे पूछा गया था कि बंगाल की खाड़ी में कौन कौन से राज्य की नदियाँ गिरती। यहाँ पर देखिए 4 विकल्प हमको नहीं मिले हैं, इसलिए यहाँ पर विकल्पों को नहीं रखा है, क्योंकि बहुत सारे राज्य जिनकी जो नदियाँ हैं वो गिरती है बंगाल की खाड़ी में, लेकिन कौन कौन सी नदियां गिरती है इसके बारे में मैं आपको जानकारी देना चाहूँगा कि आगे पूछा जा सकता है इस प्रकार का प्रश्न। तो वह है हुगली, दामोदर, स्वर्णरेखा नदी, वैतरणी नदी, ब्राह्मणी नदी, महानदी, गोदावरी नदी, कृष्णा नदी, पेन्नार नदी और कावेरी नदी। ये जो नदियाँ मैं आपको बता रहा हूँ ये सभी बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ हैं, तो इनके बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। यहाँ पर 4 विकल्प नहीं थे, इसलिए मैं यहाँ पर आपको आंसर नहीं बता पा रहा हूँ। तो यहाँ पर बंगाल की खाड़ी में कौन कौन से राज्य की नदियाँ गिरती हैं, इस प्रकार का प्रश्न आज पूछा गया था। पूर्णिमा को कौन सा त्यौहार मनाया जाता है, यहाँ प्रश्न भी आज पूछा गया था। तो पूर्णिमा को जो त्यौहार मनाया जाता है वो रक्षाबंधन मनाया जाता है। कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? पूर्णिमा को रक्षाबंधन मनाया जाता है। वह कौन सा जानवर है जो हवा और शिकार में अंतर कर पाता है, यानी कि जब हवा चलती है तो उसकी भी आवाज़ पहचान लेता है कि यहाँ पर हवा चल रही है, और जब कोई शिकार छुपा होता है तो उसके बारे में भी उसको जानकारी होती है। ये मतलब पता करता है कि हवा और शिकार का जो अंतर होता है कि यहाँ पर शिकार छुपा हुआ है या फिर हवा चल रही है, इसका जो अंतर है वो कौन सा जानवर कर पाता है, तो वो है बाघ। तो यहाँ पर बाघ आपका राइट आंसर होगा। जिन पियाजे के संज्ञानात्मक और वाइगोत्स्की के सामाजिक विकास के सिद्धांत में अंतर पूछा गया था, यानी कि दोनों में जो 4 विकल्प थे उसके माध्यम से आपको अंतर बताना था। जिन पियाजे और वाइगोत्स्की दोनों के जो सिद्धांत हैं उनमें अंतर पूछा गया था आज के एग्जाम में। इनमें से कौन सा भिन्न है? यहाँ पर देखिए 4 विकल्प आपके सामने दिए थे, चाय, आटा गूंथना, तैरना, कंघी करना। ये 4 विकल्प थे, इसमें से पूछा गया था कि इनमें से कौन सा भिन्न है। तो देखिए एग्जैक्ट मुझे इसका आंसर नहीं पता है, इसलिए नहीं बताऊंगा। 4 विकल्प थे, इनमें से पूछा गया था कि इनमें से कौन सा भिन्न है। प्रयत्न के आधार पर ला किस प्रकार की ध्वनि, जो ला है ये किस प्रकार की ध्वनि है, प्रयत्न के आधार पर आपको बताना था। तो ये पार्श्विक ध्वनि है। किस प्रकार की ध्वनि है? ये पार्श्विक ध्वनि है। बांस के खंभों पर घर कहाँ बनाए जाते हैं? देखिए इसी प्रकार का प्रश्न पूछा गया था, घुमा फिरा के लेकिन प्रश्न पूछा गया था। तो ये जो बांस के खंभे हैं इनका जो घर बनाए जाते हैं वो असम में बनाए जाते हैं। कहाँ पर बनाए जाते हैं? असम में। राजपुरुष में समास, यहाँ पर देखिए राजपुरुष में समास पूछा गया था, तो राजपुरुष में कौन सा समास होगा? कर्मधारय समास होगा। गणित सभ्यता का दर्पण है, यहाँ किसने कहा? यहाँ पर देखिए गणित सभ्यता का दर्पण है, यहाँ पर कथन पूछा गया है आज कि यहाँ किसने कहा है, तो ये हॉगमैन द्वारा कहा गया है कि गणित सभ्यता का दर्पण है। आज पर्वत का पर्यायवाची पूछा गया था, तो पर्वत का पर्यायवाची क्या होता है? पहाड़, गिरी, अचल, नग, भूधर, महीधर, सेल, नगपति, शिखर, अद्रि, तुंग और धरणीधर। ये तीनों ही ये सभी किसके पर्यायवाची हैं? पर्वत के पर्यायवाची है। तो इनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। अब 4 विकल्प में से कौन सा विकल्प दिया था इनमें से, ये मुझे जानकारी नहीं है, इसलिए जितने भी पर्यायवाची शब्द हैं सभी आपके सामने हैं। कन्नौज इत्र के लिए प्रसिद्ध है, वहाँ किस राज्य में? जो कन्नौज है ये इत्र के लिए प्रसिद्ध है, आप सभी को पता होगा। ये किस राज्य में स्थित है? इस प्रकार का आज प्रश्न पूछा गया था। तो ये उत्तर प्रदेश में, जो कन्नौज एक जिला है ये कहाँ पर है? तो ये उत्तर प्रदेश में स्थित है। ZPD से एक प्रश्न पूछा गया था, तो ZPD किसके द्वारा दिया गया है? तो ये वाइगोत्स्की के द्वारा दिया गया है ZPD। झूम खेती किस राज्य में की जाती है? देखिए यहाँ प्रश्न में डेली पूछा जा रहा है झूम खेती से संबंधित, तो झूम खेती किस राज्य में की जाती है? तो ये मिजोरम
मिजोरम में की जाती है। एक राष्ट्रपति से संबंधित आज एक प्रश्न पूछा गया था। पूरा प्रश्न किस प्रकार का है इसकी जानकारी मुझे नहीं है, लेकिन कक्षा 5 में राष्ट्रपति पर कौन सा पाठ लिखा गया, इस प्रकार का प्रश्न आज एग्जाम में पूछा गया था। पर्यावरण में पेड़ों के प्रति संवेदनशील बनाने के लिए आप कौन सी गतिविधि का चुनाव करेंगे। यहाँ पर देखिए 4 विकल्प हमें नहीं मिले हैं, इसलिए इसका आंसर हम नहीं दे पा रहे हैं, क्योंकि 4 विकल्प होते तो हम यहाँ पर आंसर आपको दे पाते। प्रश्न में पूछा गया था कि पर्यावरण में पेड़ों के प्रति संवेदनशील बनाने के लिए आप कौन सी गतिविधि का चुनाव करेंगे, यह प्रश्न आज पूछा गया था। संज्ञानात्मक विकास के द्वारा बच्चे भाषा कैसे सीखते हैं, यह प्रश्न भी आज के एग्जाम में पूछा गया था। देखिए यहाँ पर शकरखोरा से भी एक प्रश्न पूछा गया था कि शकरखोरा का घोंसला कैसा होता है। तो आपने पेड़ पे लटकते हुए जो घोंसले देखे होंगे वो किसके द्वारा बनाए गए होते हैं, तो वो शकरखोरा के द्वारा ही बनाए गए घोंसले होते हैं। कौन सी भिन्न छोटी है और कौन सी भिन्न बड़ी है, इस प्रकार का प्रश्न आज गणित के एग्जाम में पूछा गया था, गणित के पेपर में पूछा गया था। एक प्रश्न और पूछा गया था कि 3 क्रमागत संख्याओं का योग कितना होगा। 3 क्रमागत संख्या दी गई थी, उसमें आपको योग पूछा गया था, आपसे योग पूछा गया था और उसका योग आपको बताना था। अपसारी चिंतन से प्रश्न पूछा जा रहा है, यहाँ पर अपसारी चिंतन लिखा हुआ है। अपसारी चिंतन से संबंधित आज प्रश्न पूछा गया था। एक शब्द में उत्तर हिंदी में पूछा गया था। समानार्थी शब्द से संबंधित प्रश्न पूछा गया था, जो कि गद्यांश और पद्यांश से ही संबंधित है, यानी गद्यांश पद्यांश से ही जो प्रश्न बन रहे थे उसमें समानार्थी शब्द, एक शब्द में उत्तर, आपका पर्यायवाची शब्द उसी से पूछा गया था। लोकोक्ति और मुहावरे से संबंधित एक प्रश्न पूछा गया था आज के एग्जाम में। ये हिंदी के बारे में आपको बता रहा हूँ, जिसमें सर्वनाम से भी आपका एक प्रश्न बना, विशेषण से संबंधित एक प्रश्न बना आज का, और विलोम शब्द से संबंधित, ये सभी हिंदी में ही पूछे गए हैं। तो सर्वनाम, विशेषण, विलोम, इनसे संबंधित भी प्रश्न आप याद करके जाइएगा। साथ में प्रत्यय से संबंधित प्रश्न देखने को मिले आज, क्रिया से संबंधित और चोमस्की से संबंधित, यानी कि जो हिंदी में है वो चोमस्की से संबंधित, यानी पेडागोजी में चोमस्की से संबंधित प्रश्न पूछा गया था। तो चोमस्की से जो प्रश्न बन रहे हैं उनको भी आप याद कर लीजिएगा। हर एग्जाम में, चाहे वो फर्स्ट एग्जाम हो, फर्स्ट पेपर हो या फिर सेकंड पेपर हो, वहाँ पर विकार से संबंधित पूछे जा रहे हैं। तो एक वीडियो मैंने बना के रखी है, देखिए जो इंपॉर्टेंट वीडियो है उन सबकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, उनको एक एक करके देख लीजिएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है, जो सीटेट के लिए हैं वही वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में उन्हीं की लिंक मिलेगी, तो उन सभी को एक एक करके देख लीजिए, काफ़ी हेल्प आपको मिलेगी एग्जाम में। तो डिसलेक्सिया से एक प्रश्न पूछा गया था। एनसीएफ 2005 से डेली ही प्रश्न पूछा जा रहा है, जैसा कि आप हमारे एनालिसिस देखते होंगे तो उसमें आपको पता चली गया होगा। एनईपी नई शिक्षा नीति 2020 से यहाँ पर 2 से 3 प्रश्न, यानी कि एक तो प्रश्न पूछा ही जा रहा है और कहीं कहीं 2 से 3 प्रश्न आपकी एनईपी यानी कि नई शिक्षा नीति 2020 से संबंधित प्रश्न पूछा जा रहा है, तो इसको जरूर याद करके जाइएगा। औसत से संबंधित प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है। पक्षी से आज 3 प्रश्न पूछे गए थे, पक्षी से हर रोज प्रश्न पूछे जा रहे हैं, लेकिन आज टोटल 3 प्रश्न पूछे गए थे पक्षी से। जल से संबंधित प्रश्न पूछे जा रहे हैं। पर्यावरण अध्ययन में थीम से संबंधित फर्स्ट शिफ्ट में हर बार पूछा जा रहा है प्रश्न। थॉर्नडाइक से आज नया जो टॉपिक है थॉर्नडाइक, उनसे संबंधित प्रश्न पूछा गया था। तो जितने भी वैज्ञानिक हैं उन पर भी मैंने वीडियो बना के रखी हैं, अलग अलग वैज्ञानिक पर जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं सभी आपको मिल जाएंगे हमारी प्लेलिस्ट में, तो उनको जाकर देख लीजिएगा। गार्डनर का जो बहुबुद्धि का सिद्धांत है उससे संबंधित आज प्रश्न पूछा गया था। विकास क्या होता है, यहाँ प्रश्न आज पूछा गया था आपसे। आत्मीकरण और प्रस्तुतिकरण से संबंधित प्रश्न पूछा गया था। पियाजे, कहलबर्ग और वाइगोत्स्की, ये तो डेली ही प्रश्न पूछा जा रहा है इन तीनों से, तो ये तो आप घूंट के ही चले जाइएगा, क्योंकि इनसे किसी भी प्रकार का प्रश्न पूछा जा सकता है। इसकी भी एक प्रॉपरली मैंने वीडियो बना के रखी है जिसमें 50 प्रश्न आपको दे रखे हैं, उसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी, जाकर देख लीजिएगा। दृष्टिबाधित बच्चों से संबंधित प्रश्न हर शिफ्ट में पूछा जा रहा है। दृष्टिबाधित बच्चों से संबंधित प्रश्न। संस्कृत की हम बात करें तो यहाँ पर अनुमिति में धातु पूछा गया था। मुक्त बंध से संबंधित प्रश्न पूछा गया था। पश्मीना साल से संबंधित प्रश्न पूछा गया था पर्यावरण अध्ययन में। विकलांग एक्ट 2016 से संबंधित प्रश्न पूछा गया था कल। विकलांग एक्ट 2016 जो अधिनियम है उससे संबंधित प्रश्न पूछा गया था और आज भी उसी से ही संबंधित प्रश्न पूछा गया है। एलसीएम एचसीएफ पर डेली पूछा जा रहा है। परिवार से संबंधित प्रश्न पूछा जा रहा है आपसे। एक प्रश्न पूछा गया था कि 22,720 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, ये मैथ्स का सवाल है, मैथ्स में पूछा गया था आपसे आज। समय से डेली प्रश्न पूछे जा रहे हैं। मैप से संबंधित प्रश्न पूछे जा रहे हैं। नंबर सिस्टम से संबंधित प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो ये हैं 53 प्रश्न। और यहाँ पर एक कार से भी संबंधित आज एक प्रश्न पूछा गया था। तो जो मैथ्स के जितने भी सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको अच्छे से जितने भी टॉपिक है उनको कवर कर लेना है। ज़्यादा टॉपिक जो स्तर है सीटेट एग्ज़ाम का वो टफ नहीं है, सरल से प्रश्न आ रहे हैं, ज़्यादा कोई ऐसा नहीं है कि आपको
बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता है पेपर देने के दौरान, आप इजीली उनको सोल्व कर सकते हैं यदि आपने अच्छे से थोड़ा बहुत पढ़ा होगा। तो यदि अभी तक आपका एग्ज़ाम नहीं हुआ है तो आप इन सभी रिव्यू को देखिए, किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा रहे हैं, किस टॉपिक से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो उन टॉपिक पर जाकर आप सीधे सीधे प्रश्नों को पढ़ सकते हैं, सीधे सीधे आंसर दे सकते हैं, चाहे वो हमारे वीडियो देखें या फिर किसी और की वीडियो देखें। लेकिन आप उन टॉपिकों को तो याद करके ही जाइएगा जिन टॉपिक से लगातार प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, आपको पता लगा होगा कि किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा रहे हैं सीटेट एग्जाम में। तो हम जल्द ही 5 बजे मिलते हैं, जिसमें आपको सेकंड शिफ्ट के जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं, या कह सकते हैं कि जितने भी प्रश्न पूछे गए जो बच्चों द्वारा बताए जाएंगे, वो जल्द ही हम आपको बताने की कोशिश करेंगे 5 बजे के बाद। तो जल्द ही दोस्तों अगले वीडियो में मिलते हैं, जब तक के लिए धन्यवाद।